हेलो, वेलकम है आप सभी का। आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो टेक्सचर को हम लोग आज जानने वाले हैं। एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग में ही हम लोगों को टेक्सचर पढ़ना है। आज टेक्सचर से इंट्रोड्यूस होंगे हम लोग। टेक्सचर्स सबसे पहले तो हम लोग ये जाने टेक्सचर्स कहते हैं किसे, क्या होता है ये टेक्सचर्स, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिजाइनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंट्रेंस क्रैक करने के लिए टेक्सचर से। टेक्सचर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह हमें सॉल्व करना है इसे। तो टेक्सचर को जानने के लिए सबसे पहले हम खुद को ही देख लें। खुद में सबसे पहला किसी भी ऑब्जेक्ट और कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग प्रोडक्ट हो। लिविंग थिंग प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं अपने आसपास, या नॉन लिविंग थिंग प्रोडक्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, तो इन सभी का जो ऊपर का जो पार्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का वो टेक्सचर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, या हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस प्रोडक्ट को, तो हम उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे और उसके सरफेस को देखेंगे कि किस तरह का है। उसका जो सरफेस होता है उस ऑब्जेक्ट का, वही उस ऑब्जेक्ट का टेक्सचर्स होता है। आप एनिमल्स को देख लीजिए। एनिमल्स के में हम लोग जाएंगे तो कोई भी एनिमल्स को अगर देखेंगे, एक लायन को देखेंगे, एलिफेंट को देख रहे हैं हम लोग, जिराफ को देख रहे हैं हम लोग, मंकी को देख रहे हैं हम लोग, सभी का डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर है। तो इस एनिमल्स के जो ऊपर का जो पार्ट है वो उस ऑब्जेक्ट, उस एनिमल्स का क्या हो गया, टेक्सचर हो गया। हमारा टेक्सचर क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स के टेक्सचर क्या हो गए, हमारे स्किन हो गए। इस स्किन को, ये जो स्किन है हमारा ऊपर का जो पार्ट है, इससे हम लोग आंख बंद करने के बाद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख कर भी इसे फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं ये क्या चीजें हैं। तो टेक्सचर्स जो होता है यही होता है। हम लोग टेक्सचर जान गया, किसी भी ऑब्जेक्ट के का ऊपर का जो पार्ट होता है वो टेक्सचर होता है। जो भी हमारे आसपास, अपने आसपास हम किसी भी चीजों को देख रहे हैं, जो भी चीजों को देख रहे हैं हम लोग, वो लिविंग थिंग में हो, नॉन लिविंग थिंग में हो। अब ये जानेंगे कि टेक्सचर्स कितने तरह के हमारे आसपास में हैं। तो टेक्सचर्स जो हैं, एक तो हम लोग नेचुरल टेक्सचर, नेचर की तरफ से जो टेक्सचर दिया गया है उसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग एक्चुअल टेक्सचर भी कहते हैं। एक्चुअल टेक्सचर क्या हो गया, जो एग्जैक्टली वो टेक्सचर्स हमें फील होता है, हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारा स्किन है, तो ये जो है हमारा स्किन, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, देख कर भी फील कर सकते हैं कि स्किन है, और आंख बंद करने के बाद इसे हम लोग टच करने के बाद भी फील कर सकते हैं। यानी कि टच करने के बाद भी जिस चीज़ों को हम लोग फील करके, हम लोग फील करके बता सकते हैं कि वो क्या है, और देख कर भी बता सकते हैं कि वो क्या है। जैसे अगर ग्लास को हम लोग देखते हैं तो ग्लास हमें फील हो जाता है, अगर देख के भी बता देंगे, या आंख बंद करने के बाद, इसे टच करने के बाद भी हम लोग बता सकते हैं कि वो ग्लास का कोई प्रोडक्ट है। या हम लोग एक प्लास्टिक के चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टच करने के बाद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आंखें बंद करने के बाद टच अगर करेंगे तो भी ऑब्जर्व करेंगे, और देखने के बाद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि देखकर और टच करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लेयर, पहला फर्स्ट जो लेयर होता है, सरफेस होता है, उसकी वही पहचान होती है कि वो किस तरह का है वो ऑब्जेक्ट। अब हम लोग चलेंगे इम्प्लाइड टेक्सचर में। तो इम्प्लाइड जो टेक्सचर्स होते हैं वो क्या होता है, वो इम्प्लाइड टेक्सचर, जिस टेक्सचर को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि देख कर बता सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, और जिसे फील और देख कर टच करके बता दें, इसे एक्चुअल टेक्सचर कहते हैं। जिसे सिर्फ हम लोग देख कर बताएं, आंखों से देख कर बताएं, इससे हम लोग इम्प्लाइड टेक्सचर कहते हैं। वो टेक्सचर हमने बताया आपको कि क्या हो जाता है। जैसे एक वॉलपेपर हमारा है, वॉलपेपर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ट्री का हमारा एक पेंटिंग बना हुआ है, ट्री हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस ट्री को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखकर, सिर्फ फील करके नहीं बता सकते हैं।
फिल करेंगे तो इसका एक्चुअल जो टेक्सचर है वो हमें दिखेगा। जैसे इस एरिया में हम लोग पेंटिंग बना देते हैं, बहुत अच्छा सा पेंटिंग बना दिया, लायन का पेंटिंग बना दिया हमने, तो ये पेंटिंग हम लोग देखकर ही सिर्फ बता सकते हैं कि ये लायन का पेंटिंग है। आंखें बंद करके हम लोग फील करेंगे तो इसका रियल टेक्सचर दिखेगा हम लोग को, यानी कि एक्चुअल जो है वो कैसा है, स्मूथ टेक्सचर है हमारा ब्लैक व्हाइट बोर्ड का, तो वो दिखने वाला है हमें। और रियल टेक्सचर्स हमें जो आपका इम्पायर्ड टेक्सचर इनके अप्लाई जो हमने किया है, इसमें जो बनाया है वो नहीं देख सकते, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बेसिकली इसे हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मैन मेड हो, नेचर मेड नहीं हो, है ना। नेचर की तरफ से जो भी टेक्सचर आया हुआ है हमारे चीज़ों में मिला हुआ, जो वो हम लोग कह सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। आप देखिए एक लिजर्ड को हम लोग देखते हैं, लिजर्ड को हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिएगा इसमें कितने टेक्सचर्स होते हैं, है ना। तो एनिमल्स में चले जाएं, बर्ड्स में चले जाएं, हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स में चले जाएं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में चले जाएं, या आप अपने आसपास के नॉन लिविंग थिंग को भी हम लोग देख रहे हैं, उड को देख रहे हैं, स्टिल्स को देख रहे हैं, स्टिल्स का कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग देख रहे हैं, या ग्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें का, सभी ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम लोग फील करेंगे कि इससे जो नेचर टेक्सचर रहेगा उसे हम लोग देखकर भी, टच करके भी बता सकते हैं, और आंखें बंद करके भी बता सकते हैं, बिना देखे हुए भी टच करके बता सकते हैं। मगर इम्प्लाइड टेक्सचर को हम लोग ओनली फॉर देखकर बता सकते हैं कि वो किस चीज़ों का टेक्सचर है जो अभी अप्लाई हो रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग करने में। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टेक्सचर से रिलेटेड, वो चीज़ें हम लोग जानेंगे एंट्रेंस टेस्ट में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। इससे एंट्रेंस टेस्ट में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपका आएगा, तो ऑब्जेक्ट को, जैसे एक एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं कि एक पर्स बनाना है आपको, लेडीज पर्स बनाना है। लेडीज पर्स किसके लिए बनाना है, एक आपको टीनेजर्स के लिए लेडीज पर्स बनाना है, जो पार्टी वियरिंग लेडीज पर्स है। तो अब टीनेजर्स के लेडीज पर्स को बनाने के लिए हमें पर्स बनाना है, तो सबसे पहले तो किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे हम लोग, लाइनिंग जो भी हम लोग एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग में यूज किए हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग रिकॉल करें। लाइनिंग से शेप बनाएंगे, शेप से फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म से हम लोग एक क्या बना सकते हैं, फॉर्म में हम लोग एक डिजाइनिंग दे देंगे, किन चीज़ों का, पर्स का दे देंगे जो बनाना है। अब लॉजिक आता है हमारा कि पर्स हमने बना दिया, तो इसे हम लोग किस तरह से हम लोग टेक्सचर दें, क्योंकि इसको ऊपर का पार्ट आप दीजिएगा, पर्स को हम लोग बना सकते हैं कैसा, आप लेदर्स का पर्स बनाना है तो हम लोग लेदर का स्मूथ टेक्सचर देंगे। हम लोग को फेदर के जैसा रहता है, एक क्लॉथ का बनाना है, एक बेसिक जो क्लॉथ है, क्लॉथ में भी हम लोग जाएंगे ना तो बहुत अलग अलग क्लॉथ का अलग अलग टेक्सचर हम लोग को दिखेगा। आप सिल्क के क्लॉथ को देखिएगा, उसका अलग टेक्सचर दिखने वाला है। आप एक लीलन्स के जो क्लॉथ होते हैं उनको देखिएगा तो अलग टेक्सचर दिखने वाला है। तो यानी कि क्लॉथ में भी आप जाइएगा तो अलग अलग टेक्सचर दिखने वाला। हमें बनाना क्या है, तो एक होता है कि आप इंस्पायर हो गए, जैसे अब ये हमने टीनेजर्स है तो कलर्सफुल लाइफ, उनका जॉयफुल कलर्स होंगे, जॉयफुल होगा, इंजॉयमेंट होगा। तो हम लोग इसे जब देखते हैं अपने नेचर में, जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि वो ये सभी चीज़ किस ऑब्जेक्ट पर, किन चीज़ों पर हम लोग का सटीक बैठ जाता है। तो हम अगर हमें देखना हो तो एक बटरफ्लाई आप ले सकते हो, जिससे इंस्पायर हम लोग हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं एक बटरफ्लाई से। हम लोग क्या किए, बटरफ्लाई से के टेक्सचर्स को हमने कहाँ अप्लाई किया, हमने एक टीनेजर्स के पर्स पे अप्लाई कर दिया। कहाँ से इंस्पायर हुए, बटरफ्लाई से। इनके टेक्सचर को हमने यहाँ इम्प्लाई किया। अब बटरफ्लाई क्या हो गया, वो हो गया जो हमारा एक्चुअल टेक्सचर हो गया जो बटरफ्लाई में होगा, है ना, जिसे हम लोग टच करके भी बता सकते हैं ये बटरफ्लाई है, और आंख से देखने के बाद भी हम लोग बता सकते हैं। मगर जो हम लोग इसमें अप्लाई किए, इस पर्स पे हमने जो अप्लाई किया टेक्सचर्स को, वो टेक्सचर्स कैसा है, बटरफ्लाई का टेक्सचर है। आप टच करने के बाद नहीं बता पाइएगा। हम लोग क्या करेंगे, फिल यानी कि आंख खोलकर ही देख सकते हैं हम, फिल सिर्फ करने के बाद नहीं बता सकते, आंखें बंद करके आप नहीं देख सकते हैं इसे, है ना। तो ऐसे टेक्सचर आपके आते हैं इंटीरियर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आप कैसे आएंगे।
इंटीरियर में आप जाइएगा तो हम लोगों का जैसे हमारा एक सोफा हो गया, सोफे में क्या करना है, एक लायन का टेक्सचर देना है, एक्वाटिक एनिमल से इंस्पिरेशन लेके टेक्सचर देना है, किसी बर्ड से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों को इसमें टेक्सचर देना है, बेड पे हम लोग को म्यूजिशियन से इंस्पिरेशन लेकर के एक प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो म्यूजिक की चीज़ों को हम लोग, इसके एलिमेंट्स को हम लोग कहाँ रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट में रखेंगे, बनाएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिजाइनिंग हमारा अच्छा लगने वाला। फुटवेयर, हमारा फुटवेयर का प्रोडक्ट अगर डिजाइनिंग करें, एक्वाटिक एनिमल से इंस्पिरेशन लेने के बाद हम लोग एक फुटवेयर का डिजाइनिंग करते हैं, तो फुटवेयर तो हमारा रहेगा, मगर इसका जो डिजाइन रहेगा, इसका जो टेक्सचर रहेगा, वो कहाँ से इंस्पिरेशन हमने लिया, वो टेक्सचर हमारा हो सकता है स्नेक से हमने लिया, स्नेक के शेप में हो, स्नेक का टेक्सचर प्रिंटेड हो हमारा, है ना। हो सकता है कि हमारा एक्वाटिक एनिमल्स और भी बहुत सारे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमने इससे उसके टेक्सचर को हमने अपने ड्राइंग में, अपने प्रोडक्ट में यूज किया, तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसका टेक्सचर का यूजेस भी यही है। मगर अभी जो बेसिकली हम लोग जानेंगे, सबसे पहले टेक्सचर निकालना हम लोग को आना चाहिए, पेंसिल से, कलर्स पेंसिल से हम लोग को टेक्सचर निकालना आना चाहिए। टेक्सचर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग यहाँ से रफ टेक्सचर्स को यूज कर सकते हैं। रफ ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले अपने आसपास में कि कौन सा रफ ऑब्जेक्ट है, उनको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रफ ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को किस तरह का है, किस तरह से इसे बना सकते हैं, हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। या हम लोग किसी स्मूथ टेक्सचर्स को बनाना है तो स्मूथनेस देखेंगे, किन ऑब्जेक्ट में स्मूथनेस होता है, उन टेक्सचर को किस तरह से निकाला जाता है। हार्ड टेक्सचर किस तरह से निकाला जाता है, अपने आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि हार्ड चीज़ें कौन सी है, उसके टेक्सचर्स कैसे हैं, उनके टेक्सचर की प्रैक्टिस करनी है हम लोग, तभी आप प्रोडक्ट में इसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो आज का क्लास हमारा टेक्सचर पे रहा। अगर ये क्लास से आपको बेनिफिट हुआ है, अगर सही लगा आपको क्लास, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी डिज़ाइनिंग कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जितने भी लोग आपसे रिलेटेड, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये हमारा वीडियो पहुंचाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।